नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। साथियों, पीजी एंट्रेंस एग्जाम में समाज के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, आज हम सब उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के प्रकार और आदि विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि समास क्या है। समास दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। साथियों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और इसका विलोम कहीं कहीं पूछा जाता है तो इसको हम बताएंगे कि क्या होता है? व्यास। साथियों, समास विग्रह क्या है? समास विग्रह यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजमहल, राज प्लस महल, राजा का महल, ये समास विग्रह हो गया। राजा का महल, जहां इसका संबंध बताया जाता है, राजमहल जहां इसका संबंध बताया जाता है उसी को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। राजा का महल। अगला हम देखेंगे समास के भेद क्या होते हैं। समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं साथियों, लेकिन अगर पूछा जाए कहीं कहीं समास के 4 भेद ही बताया जाता है, क्योंकि 2 भेद जो होते हैं कर्मधारय और दिव्य, ये तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो कहीं कहीं पूछा जाएगा, अगर मुख्यतः पूछा जाएगा तो आप 6 बताइएगा, अगर कहीं कहीं पूछा गया मुख्यतः ना पूछा गया तो वहां 4 ही बताइएगा। साथियों, पहला समास होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, और तीसरा बहुब्रीहि समास होता है, और चौथा होता है अव्ययीभाव समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठवां द्विग समास होता है, और सातवां होता है नैन समास। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है साथियों, लेकिन हम पहला पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण और तत्पुरुष समास का प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, तत्पुरुष समास होता क्या है? जिस समास में अंतिम शब्द यानी कि उत्तर पद, जिस समास में अंतिम पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे क्या होता है कि राजमहल, राजमहल, तो राजमहल में क्या हो गया? राजा का महल, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का महल, राजमहल में। अब ये क्या है? यहाँ राजा का महल होगा साथियों, राजा का महल। तो ये क्या है? ये जो विभक्ति है यही तत्पुरुष समास है। राजा का महल, इसमें का, की, के आदि विभक्तियों का लोप होता है। तो इसके प्रकार के बारे में हम जानकारी करेंगे साथियों। जैसे इसका प्रकार क्या है, इसके निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्तियों के आधार पर ही बताया जाता है। जैसे कारक विभक्ति क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग संबंध का की के, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे भो। लेकिन उसमें दो विभक्तियां नहीं होती हैं, प्रथम और संबोधन हे अरे भो। प्रथमा को छोड़कर हम लोग पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष यानी कि द्वितीय विभक्ति होता है। इसमें साथियों को चिन्ह का लोप होता है। जो द्वितीय विभक्ति होता है, जो ये द्वितीय विभक्ति होता है कर्म तत्पुरुष, इसमें को चिन्ह का लोप होता है। इसमें जैसे हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। विषधर, विष का धारण करने वाला, यहाँ का आया, को आया, यानी कि विष को धारण करने वाला। तो कर्म तत्पुरुष को इसी से समझाने की यहाँ को का लोप होता है। सिर तोड़, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सिर को तोड़ने वाला। पॉकेट मार यानी कि पॉकेट को मारने वाला, यहाँ को आया। फिर गिरिधर है, गिरि को धारण करने वाला। वंशीधर है, वंशी को धारण करने वाला। मनोहर है, मन को हरने वाला। चिड़ीमार है, क्या? चिड़ियों को मारने वाला। अगला देखेंगे जलधर, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। यहाँ देखिए साथियों, को विभक्ति का लोप हुआ है। भूधर है, भू को धारण करने वाला। अगला साथियों है कर्ण तत्पुरुष, यानी कि इसमें तृतीय विभक्ति होता है। कर्ण तत्पुरुष में शोकग्रस्त, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे।
जो करण तत्पुरुष होता है साथियों, उसमें तृतीय विभक्ति यानी कि से का लोप, से के लिए यानी कि से का चिन्ह का लोप होता है। इसमें कर्ण तत्पुरुष में किस चिन्ह का लोप होता है? से का लोप होता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे मदांध, मद से अंधा यानी कि से का लोप होता है। कामचोर, काम से चोर। तीसरा देखेंगे मुंह चोर, मुंह से चोर। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। और यहां अगला देखेंगे रस भरा यानी कि रस से भरा, इसका समास विग्रह होता है रस से भरा। और अगला देखेंगे धर्म भीरु, धर्म से भीरु। यहां भी तृतीय विभक्ति यानी कर्ण का लोप हुआ है, से के द्वारा लोप हुआ है। देह चोर यानी कि देह से चोर। धर्म अंध, धर्म से अंधा। अगला साथियों इसके प्रकार में हम तत्पुरुष समास के प्रकार में पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष यानी कि चतुर्थी विभक्ति। इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। देवालय यानी कि देव के लिए आलय, इसका समास विग्रह क्या होता है? देव के लिए आलय। अगला है किताब घर, किताब के लिए घर। न्यायालय, समास इसका समास विग्रह होगा न्याय के लिए आलय। अगला है रसोई घर, रसोई के लिए घर। शिवालय है, इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों? के लिए यानी कि इसमें के लिए का चिन्ह का लोप होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा इसमें हर समास विग्रह में के लिए का लोप होगा। शिवालय, शिव के लिए आलय यानी कि शिव के लिए आलय मतलब घर होता है, शिव के लिए घर। स्नान घर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। गुरु भक्ति है, इसका समास विग्रह होगा गुरु के लिए भक्ति। अगला देखेंगे साथियों अगला देखेंगे अपदान तत्पुरुष यानी कि पंचमी विभक्ति से चिन्ह का लोप होता है। अपदान मतलब अलग होना, जैसे कुछ कोई वस्तु जैसे होता है अन्नहीन, अन्न से हीन मतलब अलग हो रहा है। अन्न से हीन मतलब उसे हट रहा है, अन्न से हीन। अगला है नेत्रहीन, इसका क्या होगा विग्रह? नेत्र से हीन यानी कि यहाँ भी अलग हो रहा है, नेत्र से अलग हो रहा है मतलब नेत्र उसके पास ही नहीं है, नेत्र से हीन। अब यहाँ पर अगला है कि धनहीन, धन से हीन। अगला है ऋण मुक्त, यहां इसका समास विग्रह होगा साथियों ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कि कर्ज से वो मुक्त हो रहा है। और अगला है बलहीन, इसका समास विग्रह होगा बल से हीन। साथियों बल से हीन जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि यहाँ से चिन्ह का लोप होता है। से मतलब अलग होना, अपादान से अलग। अगर आप कारक विभक्ति पढ़ेंगे तो वहां होगा अपादान से अलग, तो यहाँ अलग हो रहा है। पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? पाप से मुक्त यानी कि पाप से मुक्त हो रहा है, इसका समास विग्रह से मुक्त। अगला पढ़ेंगे साथियों संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है कि संबंध बताता है, का की के से संबंध। किसी राजकन्या हो गया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है राजकन्या, इसका समास विग्रह होगा क्या? राजा की कन्या। यहाँ संबंध बता रहा है एक दूसरे से, राजा की कन्या है। और अगला है साथियों भूदान, यहाँ देखिएगा भू का दान यानी कि भूमि का दान दे रहा है। संबंध कहीं ना कहीं इसका संबंध बताता है। गुरु सेवा क्या है? गुरु की सेवा यानी कि गुरु की सेवा कर रहा है वो। अगला देखिए जननायक, जनों का नायक। क्या होता है? जनों का नायक यानी लोगों का नायक बता रहा है। साथियों अगला पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष यानी कि में चिन्ह का लोप होता है। सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण तत्पुरुष में चिन्ह का लोप होता है। इसमें नरो उत्तम यानी कि नरों में उत्तम। पुरुष, नरो मतलब आदमियों में, जो आदमी होते हैं उसमें उत्तम बताया गया है। इसका समास विग्रह क्या होगा? नरों में उत्तम। रणवीर है यानी कि रण में वीर, उसमें रणों में वीर बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ क्या है? मुनियों में श्रेष्ठ है, इसका समास विग्रह। यहाँ में चिन्ह का देखिए साथियों लोप हो रहा है। कुल श्रेष्ठ है, कुल में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अगला पढ़ेंगे साथियों यहाँ पर ये तत्पुरुष समास का भेद समाप्त होता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कर्मधारय समास साथियों कर्मधारय क्या है? जैसे कर्मधारय, जैसे इसमें क्या होता है कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। प्रथम पद यानी कि पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद
विशेष होता है। विशेषण क्या है साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की, यहां लिख देते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले साथियों क्या होता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और अगला यहाँ है विशेष से। विशेष किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए महाकाव्य है, महान काव्य, महान है जो काव्य, यहाँ जो मतलब काव्य का क्या बताया गया, विशेषता बताया गया है साथियों। यहाँ जैसे है महात्मा, महान आत्मा, जहां इसका समास विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा है, यानी कि आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा क्या है, महान है। अगला देखेंगे साथियों वीर वाला, यानी कि वीर बाला। अब यहाँ इसका समास विग्रह क्या है, वीर है जो बाला, यानी कि वीर मतलब जो बाला वीर है उसकी विशेषता बताई जा रही है, बाला की क्या है, वीर है जो बाला। और यहाँ अगला है कि नील कमल, इसका समास विग्रह होगा नीला कमल, यानी नीला है जो कमल, यानी क्या होगा, नीला है जो कमल। इसकी यहाँ कमल की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, यानी कि नीला है। महावीर क्या है, महान वीर, महान है जो वीर, यानी कि क्या है, वीर की जो क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, वीर क्या है, महान है। अगला देखेंगे साथियों कि क्या है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है साथियों, बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास का एकदम अगर 2-3 उदाहरण देखेंगे कि मतलब अपवाद होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई अलग पद प्रधान होता है। जैसे इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे जैसे हम यहाँ देखेंगे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव का बोध हो रहा है, नीला है कंठ जिसका। ये ये नीलकंठ जैसे इसमें भी आ जाएगा, नीला है जो कंठ। कर्मधारय में भी पूछा जाएगा, नीला है जो कंठ। अगर यहाँ कर्मधारय और बहुव्रीहि रहेगा तो आप दोनों में लगाएंगे, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अगर वहां पर कर्मधारय केवल दिया हुआ है और बहुव्रीहि अलग अलग दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उस पर बहुव्रीहि पर लगाएंगे, क्योंकि बहुव्रीहि सही है। नीलकंठ क्या है, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव को, यहाँ किसी तीसरे को बोध कर रहा है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव है वो। अगला उदाहरण है साथियों कि बीड़ा पाड़ी, यानी कि बीड़ा है पाड़ी, यानी कि पाड़ी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में बीड़ा है, जिसके हाथ में बीड़ा है वो कौन है, सरस्वती जी हैं। और अगला है वज्र देह, वज्र है देह जिसकी, यहाँ दूसरे को बता रहा है किसके वज्र है, मतलब वज्र है देह जिसकी, वज्र किसका है, हनुमान का बोध हो रहा है, यहाँ पर हनुमान जी का बोध हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद किसके थे, रावण के थे, तो तीसरे पद को प्रधान बता रहा है, या ना पूर्व पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है, यहाँ कोई अन्य पद प्रधान है। साथियों अगला पढ़ेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे अव्ययी भाव, इसको तोड़ दीजिए। अव्ययी भाव यानी कि आ प्लस व्यय, जिसको खर्च ना किया जा सके, जिसका मतलब जिसको खर्च ना किया जा सके, जिसका समाप्ति ना हो, अव्यय। इसमें क्या होता है, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं साथियों, उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग जैसे अनु हो गया, बा हो गया, और यथा हो गया, प्रति हो गया, ये सब है उपसर्ग आपके। तो इसमें जिसको खर्च ना किया जा सके, इसमें साथियों पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे वह प्रतिदिन आ रहा है, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे यथा शीघ्र। अब यथा क्या है आपका, यहाँ उपसर्ग है, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यानी कि जितना शीघ्र हो, ठीक है। यहाँ यथा क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग है आपका। हर दिन, बेरहम, बे क्या है, बे क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है आपका। बिना रहम के, यथा संभव, यानी कि यथा भी आपका क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है, जितना संभव हो। साथियों इसमें मतलब पहला पद प्रधान होता ही है, लेकिन इसमें उपसर्ग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे हाथों हाथ,
हाथों हाथ। तो इसका क्या होगा, हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ। ये होते हैं अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। जैसे दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन। तो ये दो उदाहरण इसी प्रकार से दो तीन पूछे जाते हैं। तो अगला हम देखेंगे द्वंद्व समास साथियों। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे इसके पद प्रधान, इसके सभी पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लोटा डोरी, यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे ये भी पद पूर्व पद और उत्तर पद, लोटा और डोरी, यहाँ दोनों की प्रधानता बताई जा रही है। ये भी पद और ये भी पद, यानी कि लोटा और डोरी, लोटा डोरी, लोटा और डोरी। यहाँ माता पिता है, तो यहाँ समास विग्रह इसका क्या होगा, माता और पिता, क्योंकि यहाँ पर दोनों की, अब देखिए यहाँ पर माता और पिता, यानी कि दोनों पदों की प्रधानता बताई जाती है, पूर्व पद और उत्तर पद। और जैसे लिखा हुआ है सीताराम, यहाँ आप देखिए साथियों, सीता और राम, यहाँ क्या होगा, दोनों पदों की प्रधानता बताई जा रही है, सीता और राम। अगला है राजा और रानी, इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों, राजा और रानी। राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण, इसका समास विग्रह क्या होगा, राधा और कृष्ण। अगला देखेंगे साथियों द्वंद्व समास। अगला अगला साथियों द्विगु समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है, इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, यानी पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह इसका उत्तर पद प्रधान होता है। हम साथियों पहले ही बताए थे आपको कि तत्पुरुष में कर्मधारय और द्विगु दो आते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे छामाही, यहाँ देखिए साथियों छामाही यानी संख्यावाचक, छह माहों का समाहार, यानी समाहार मतलब समूह, 6 महीनों का समूह। और यहाँ लिखा हुआ चौराहा, अब यहाँ साथियों देखेंगे चार, चौ माने चार, तो 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समूह। अगला देखेंगे साथियों नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समाहार, समाहार, 9 ग्रहों का समाहार, समाहार मतलब समूह। अगला देखेंगे साथियों त्रिकाल, यानी त्रिकाल मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए पहला पद संख्यावाची, त्रि माने 3। अब यहाँ लिखा हुआ 3 कालों का समाहार, 3 कालों का समूह। अगला देखेंगे साथियों पंचमुख, पंचमुख यानी पंच, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पंच मतलब 5 मुखों का समाहार, 5 मुखों का समूह। साथियों इसी से ये लास्ट प्रकार था आपका द्विगु समास। इसी के साथ समास समाप्त होता है, और कल हम लोग इस पर, इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और नमस्कार, जय हिंद साथियों।